Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. Now we will talk about increased hydrostatic pressure. Increased in the hydrostatic pressure are mainly caused by disorders that impairs the venous return. वो तमाम कॉजेज़ जिनकी वजह से venous return इम्पेयर हो जाता है, तो उसके रिज़ल्ट में क्या हो जाता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है. लोकल इंक्रीज इन द इंट्रावास्कुलर प्रेशर कॉज्ड, सबसे पहले क्या होता है, लोकल इंक्रीज हो जाता है इंट्रावास्कुलर प्रेशर में इन लोअर एक्सट्रीमिटी कैन कॉज एडिमा रिस्ट्रिक्टेड टू द डिस्टल पोर्शन ऑफ द अफेक्टेड लेग. जो इफेक्टेड लेग होती है उसकी जो डिस्टल पोर्शन होता है उसमें ब्लड सप्लाई सही नहीं जाती. जनरलाइज्ड इंक्रीज इन द वीनस प्रेशर विद रिजल्टेंट सिस्टमेटिक एडिमा. जनरलाइज्ड इंक्रीज हो जाता है वीनस प्रेशर में एंड देन लीड टू एडिमा. सेवरल फैक्टर इंक्रीज इन द वीनस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इंक्रीज कर देते हैं वीनस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को इन द पेशेंट विद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. द रिड्यूस्ड कार्डिक आउटपुट लीड्स टू सिस्टमैटिक वीनस कंजेशन एंड रिज़ल्ट इन कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. उन्होंने कहा अब यहाँ पर जो है बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो मिल के जो है वीनस सिस्टमेटिक वीनस कंजेशन करवा देते हैं. जब सिस्टमेटिक वीनस कंजेशन होती है तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है कैपिलरी के हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में. उसके बाद हमारे पास एट द सेम टाइम रिडक्शन इन द कार्डिक आउटपुट रिजल्ट इन द हाइपोपरफियन ऑफ द किडनी ट्रिगरिंग द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन एक्सेस एंड इंड्यूसिंग सोडियम एंड वाटर रिटेंशन which is known as secondary hyperaldosteronism. In the patient with the normal heart function, the adaptations increase the cardiac filling and cardiac output, thereby improving the renal perfusion. However, the failing heart often cannot increase in cardiac output in response to compensatory increase in the blood volume. Instead, a viscous cycle of the fluid retention increase the venous hydrostatic pressure and worsening the edema ensures. Then उन्होंने कहा unless cardiac output is restored or renal water retention is reduced by the salt restrictions and treatment with the diuretics or aldosterone angiotensin and downward spiral continues because secondary hyperaldosteronism is a common feature of generalized edema. Salt restrictions, diuretics and aldosterone antagonists and also are of value in the management of generalized edema resulting from non-cardiac cause. यहाँ पर बेसिकली हमने क्या पढ़ा, इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. जब हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीज़ होगा तो वो एडिमा कॉज करेगा. उसके बाद यहाँ पर डिटेल से मतलब बताया हुआ है कि वन बाय वन कौन कौन से जो है वन बाय वन क्या क्या होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कि मतलब एडिमा से पहले क्या क्या कंसिक्वेंसेस होंगे एंड देन एडिमा होगा. जैसे जैसे उन्होंने कहा पहले सबसे पहले क्या हुआ कि वीनस रिटर्न इम्पेयर हो गया था. वीनस रिटर्न इम्पेयर होने के साथ साथ जो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो गया था और इसके साथ ही जनरली क्या हुआ था, वीनस प्रेशर इंक्रीज़ हुआ था. वीनस प्रेशर इंक्रीज़ हुआ, वीनस रिटर्न डिक्रीज़ हुआ और कॉमनली क्या हुआ, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. और इसमें जो है फैक्टर्स जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था वो हमारे पास कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ही था और कार्डिक आउटपुट रिड्यूस हो गई थी. और उसके बाद उन्होंने बताया सोडियम और वाटर की रिटेंशन हो गई थी. जब सोडियम और वाटर की रिटेंशन हुई थी तो इसने सेकेंडरी एल्डोस्टेरोनिज्म कॉज कर दिया था. अब क्योंकि जो है हमारे पास सोडियम और वाटर की रिटेंशन हो रही थी, इट्स मीन कि ये फ्लूइड रिटेंशन हो रही थी. अब जब फ्लूइड रिटेंशन होती है तो इंक्रीज वीनस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ता है. जब इंक्रीज़ वीनस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा तो उसके रिज़ल्ट में जो है वीनस रिटर्न मज़ीद कम हो जाएगा और जब वीनस रिटर्न कम हो जाएगा तो उसके रिज़ल्ट में हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा अगेन. तो ये सारे जो है हमारे पास
चीज़ें लेके जाती हैं इंक्रीज़्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की तरफ वन बाय वन। और इसके ट्रीटमेंट प्लान में हम फिर डायूरेटिक्स वगैरह दे देते हैं ताकि वो इसको कंपनसेट करने के लिए यूज़ हों। तो यहाँ तक अगर कॉन्सेप्ट अगर आपका बिल्ड नहीं हुआ, कोई क्वेश्चन हो तो बता दीजिएगा। बेसिकली एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। वीनस रिटर्न कम हुआ, प्रेशर इंक्रीज़ हुआ, डेट्स वाई डिटेंशन हुई, सेकेंडरी एल्डोस्टेरोनिज्म हो गई, तो डायूरेटिक्स से ठीक हो गई। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।